भाई आज से हम एक नया एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम साकामोटो डेज है। ये काफी ज्यादा मजेदार है और आपको इसके एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही पता लग जाएगा ये एनिमे कितना ज्यादा मजेदार और कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देर न करते हुए इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक असेसन को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को हंट करने आया हुआ होता है। इसका नाम तारा साकामोटो होता है। अभी वो लोग तारा साकामोटो के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं मगर साकामोटो अपनी तलवार की मदद से उन सबकी गोलियां रोक लेता है। काफी ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारने लग जाता है। वो इतना खतरनाक असेसन होता है कि अकेला ही उन सबको मार देता है और उसे गोलियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साकामोटो इतना ज्यादा खतरनाक होता है जितनी भी गैंग होती है सभी उससे डरा करती थी और जो भी असेसन होता है उसकी रिस्पेक्ट करता था और उसी की तरह बनना चाहता था। एक दिन साकामोटो को एक लड़की मिलती है जो उसके प्यार में पागल हो जाता है और अपना असेसन का काम भी छोड़ देता है। फिर वो उस लड़की से शादी भी कर लेता है। उस टाइम बाद साकामोटो फादर भी बन जाता है और वो अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करने लग जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक थुलते हुए आदमी को दिखाया जाता है और कोई नहीं हमारा तारा साकामोटो होता है जो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश है। अब इसकी छोटी सी फैमिली में से ये सिर्फ 3 जन है जिसमें से एक इसकी बीवी, एक इसकी डॉटर, एक खुद है और ये छोटी सी एक शॉप चलाता है। फिर हमें एक मिस्ट्री इनको दिखाया जाता है जो साकामोटो को ही ढूंढ रहा था और वो कह रहा होता है फाइनली आज तुम मुझे मिल ही गए। और फिर हमें दुकान के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो अपना एप्रेन पहन के वहाँ खड़ा हुआ था। फिर वहाँ पर उसकी बीवी और डॉटर आती है जो शॉप को चलाने में उसकी मदद करा करती थी और उसकी बीवी का नाम आयुई होता है। और एक बच्चा होता है जो खेलते खेलते एक इंसान के ऊपर अपनी इंक की बोतल गिरा देता है जिसकी वजह से उस इंसान के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो आदमी बच्चे की हरकत की वजह से उसे डांट रहा होता है। डांटते डांटते उसका कॉलर पकड़ के ठा देता है। वो आदमी उस बच्चे को गुस्से में मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। साकामोटो एक पेंसिल निकाल के उस इंसान के सर में घुसा देता है जिसकी वजह से उसकी मई मौत आ जाती है। मगर ये क्या, साकामोटो तो यहाँ पर सिर्फ अपने दिमाग में ये सब सोच रहा होता है। वो आदमी साकामोटो को मोटे और भद्दे इंसान बोल के वहां से चला जाता है। वो आदमी वहां से गुस्से में चला जाता है। साकामोटो उसी को मारने का अभी तक सोच रहा होता है। एक साइड में से आवाज आती है जो कह रही होती है साकामोटो तुम तो इसे बस मारने ही वाले थे। हमें दिखाया जाता है ये वही मिस्ट्रियस आदमी होता है जो दुकान के बाहर भी था। वो आदमी कह रहा होता है तुम तो उसकी गर्दन में वार करके एक ही बार में उसे खत्म करने वाले थे। मैंने सही कहा ना तारा साकामोटो। साकामोटो उसके ऊपर अटैक कर देता है मगर हमें फिर से दिखाया जाता है बस ये तो एक सपना होता है। ये सपने को इस आदमी ने भी देख लिया होता है। ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है कि साकामोटो इसे भी मारने की सोच रहा है। इस लड़के का नाम सिन होता है। ये किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। इसी वजह से उन्हें साकामोटो के थॉट भी पढ़ लिए थे। फिर वो दोनों शॉप के बाहर बैठ के बातें करने लग जाते हैं जिसमें सिन कहता है मैंने यानी कि सही सुना था, आप इस काम से रिटायर हो चुके हैं और आपकी एक छोटी सी फैमिली और एक छोटी सी शॉप भी है। फिर सिन साकामोटो को अपने मिशन के बारे में बताता है। उसका मिशन ये होता है कि साकामोटो को किसी भी तरह से कन्विंस करके वापसी असैसिन ग्रुप में लाना। सिन साकामोटो को कन्विंस करते हुए कहता है आपको इतने ज्यादा स्किल थे, आपकी यहाँ पर स्किल सारी बेकार हो रही होंगी, अब तो आप मोटे भी हो गए। तभी साकामोटो उससे नाराज होकर कहता है मेरे को दोबारा उस काम में नहीं जाना। वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं दोबारा कभी भी असैसिन नहीं बनूंगा। सिन ये सुन के काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सोच रहा होता है साकामोटो एक ऐसा इंसान था जिसकी तरह हर असैसिन बनना चाहता था। और फिर सिन साकामोटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आप तो लेजेंड थे यार, आपकी तरह हर असैसिन बनना चाहता था, हर इंसान आपसे डरता था। साकामोटो तो सिन के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा होता है और वो तो अपने कप नूडल आराम से एंजॉय कर रहा होता है। फिर सिन अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है और उसे जैसे ही जलाने वाला होता है उसकी सिगरेट के बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। कारनामा हमारे मोटे साकामोटो ने करा था जो अपने स्टाइल में बैठा हुआ होता है और उसे दिखा रहा होता है वहां पर नो स्मोकिंग लिखा हुआ है। ये चीज देख के तो हमारे सिन की हालत खराब हो जाती है और वो सोच रहा होता है ये इतने ज्यादा मोटे हो गए तब भी इनों के अंदर इतनी ज्यादा स्पीड है। सोच रहा होता है सिर्फ इनों की बॉडी मोटी हुई है मगर जैसा टैलेंट इनों के अंदर पहले था आज भी वैसा ही टैलेंट है। साकामोटो सिन से अपने मन में कहता है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं खत्म कर दूं मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। जो साकामोटो अपने दिमाग में सोच रहा होता है वो सिन रीड कर लेता है जिसकी वजह से उसकी हालत तो छोड़ो पतलून भी गीली हो जाती है। पर एक आदमी आता है और साकामोटो को आवाज लगाता है और उससे मदद मांगता है। सिन ये साकामोटो का क्लाइंट होएगा जो उसको असैसिन का काम देने आया होगा। सिन अपने मन में सोच रहा होता है साकामोटो अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है मगर वो अब भी असैसिन का काम करता है। वो अपने पेड़ की डालियां कटवाने के लिए साकामोटो को लेकर आया होता है और इसी तरीके से साकामोटो हर किसी की मदद करता रहता है टाउन में। सिन साकामोटो का ऐसा रूप देख के तो गुस्से में आ जाता है। वो सोच रहा होता है ये साकामोटो वो साकामोटो हो ही नहीं सकता जिसके साथ मैंने एक टाइम पे काम करा था। सिन भी वहां से हार मान के जाने लग जाता है। जैसे ही अपनी कार में बैठता है तो वो सोच रहा होता है काश मेरे को साकामोटो के साथ दोबारा काम करने के लिए मिल जाए क्योंकि वो काफी ज्यादा मजेदार इंसान था। भले ही वो असैसिन ना रहा हो मगर उसके अंदर पहले जैसी ही ताकत है। तभी सिन के पास एक कॉल आती है और वो कॉल होती है उसके बॉस की। उधर से सिन का बॉस सिन से पूछ रहा होता है क्या साकामोटो दोबारा वापसी हमारी गैंग ज्वाइन करेगा। मगर सिन मना करते हुए कहता है कि साकामोटो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो काफी ज्यादा बदल चुका है। सिन का बॉस कहता है जो हमारी दुनिया के रूल तोड़ता है उसे मरना होगा, बेशक वो कोई लेजेंडरी हो या कोई आम आदमी। सिन अपने बॉस को रोकते हुए कहता है कि साकामोटो हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है क्योंकि वो एकदम बदल चुका है और उसके अंदर पहले जैसी कोई भी बात नहीं रही है। सिन को धमकाते हुए कहता है साकामोटो को
को मरना होगा क्योंकि उनने हमारी दुनिया के रूल तोड़े हैं, जो भी हमारी दुनिया के रूल तोड़ेगा वो मरेगा। अभी सिन का बॉस सिन से कहता है कि तुम साकामोटो को नहीं मार सकते तो वापसी आ जाओ, मैं किसी और को भेज दूंगा साकामोटो को मारने के लिए। समय दिखाया जाता है सिन अपने बेड पे लेटा हुआ उन दिनों को याद कर रहा होता है जब वो और साकामोटो एक साथ काम करा करते थे। सिन भी साकामोटो की तरह बनना चाहता था मगर आज उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो साकामोटो को मारने वाला है। और सिन अपने मन में कहता है साकामोटो को कोई और मारे, इससे अच्छा तो मैं ही उसे खत्म कर दूं। और सिन साकामोटो की दुकान में एक गन लेके पहुंच जाता है साकामोटो को खत्म करने के इरादे से। सिन जैसे ही साकामोटो के ऊपर फायरिंग करता है तो साकामोटो अपने मुंह में से एक कैंडी निकाल के उस बुलेट की दिशा चेंज कर देता है और उनों के बीच में काफी मजेदार फाइट चालू हो जाती है। और साकामोटो उस सिन के ऊपर एक आइसक्रीम फेंक के मारता है और वहां से गायब हो जाता है। दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तभी साकामोटो छुपके उसके ऊपर एक रबर से हमला करने लग जाता है और सिन ऐसे बच रहा होता है जैसे उसके ऊपर बुलेट से फायर हो रहा हो। साकामोटो ऐसी छोटी छोटी चीजों से सिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है मगर उसके ये अटैक भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि सिन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। सिन जैसे उसके ऊपर फायर करने के लिए खड़ा होता है तभी साकामोटो उसके पीछे से आके उसे एक लात मारता है और वो लात इतनी खतरनाक होती है सिन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। सिन इस अटैक से वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिन को होश आ जाता है और वो साकामोटो की फैमिली के सामने होता है। इसमें साकामोटो की डॉटर कह रही होती है अंकल देखो आपको होश आ गया, अब आप ठीक हो। सिन सोच रहा होता है साकामोटो मुझे अपनी फैमिली के पास क्यों लाया। तभी खाने का टाइम हो जाता है और वो सब खाने के टेबल पे आ जाते हैं। खाना शुरू करता है और वो इतना ज्यादा टेस्टी खाना खा के हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। सिन को भी महसूस हो जाता है कि साकामोटो अपनी पहली जिंदगी से ज्यादा ही अपनी इस जिंदगी में खुश है। और सिन उन सबको बाय करके वहां से जाने लग जाता है। तभी साकामोटो उसे एक पर्चे की तरफ दिखाता है और कहता है यहाँ पर एक वर्कर की जरूरत है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। और फिर हमें सिन के बॉस को दिखाया जाता है जिसके सामने खुद सिन बैठा हुआ होता है और उससे माफी मांग रहा होता है उसके अपने मिशन को पूरा ना करने के लिए। वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर रहा होता है प्लीज साकामोटो को छोड़ दो क्योंकि अब वो हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, अब वो एकदम बदल चुका है। तो उसकी अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। सिन कहता है अगर आपको मानना ही है तो मुझे मार दो मगर साकामोटो को छोड़ दो। सिन का बॉस सिन से कहता है आखिरकार तुम साकामोटो को क्यों बचाना चाहते हो और उसकी जान के बदले अपनी जान क्यों देना चाहते हो। तभी उसका बॉस कहता है अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम ये कर सकते हो, तुम अपनी जान दे दो, मैं साकामोटो की जान बख्श दूंगा। सिन भी अपने बॉस के कहने पे अपनी जान देने जा रहा होता है मगर बॉस अपने मन में सोच रहा होता है मर जा गंदी नाली के कीड़े, तेरे मरने के बाद मैं तेरे साकामोटो को भी तेरे पास ही पहुंचा दूंगा। बॉस जो अपने मन में ये सब सोच रहा होता है सिन जो ये सुन के उसी की तरफ गन पॉइंट कर देता है और कह रहा होता है मैं इतना भी पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आके अपनी जान दे दूं। बॉस को भी समझ आ जाता है सिन जो है वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है। तभी वो अपने आदमियों को सिन को मारने के लिए ऑर्डर देता है और वो सारे लोग सिन के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं और सिन भी उनों के ऊपर फाइट बैक कर रहा होता है। ये सारी बातें साकामोटो अपनी शॉप में ही बैठ के सुन रहा होता है और वो सोचता है सिन की जात को अब ज्यादा खतरा है, वो उसे बचाने की सोचता है। साकामोटो अपने सारे हथियार निकालता है। भाई ये जो हथियार निकालने का सीन है ना ये काफी ज्यादा मजेदार है। साकामोटो अपने सारे हथियारों को देख रहा होता है जिसमें से वो अपने लिए 2 गन निकालता है और वो सिन को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। और हमें सिन को दिखाया जाता है जो उन सबसे लड़ने में काफी ज्यादा थक गया होता है और उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उन सबसे लड़ने में। सिन के पैर में तभी एक गोली लग जाती है और उसके सामने 2 लोग आ जाते हैं और कह रहे होते हैं अब तुम्हारा मरने का समय आ गया। फिर सिन को भी लगने लग जाता है कि उसके मरने का वक्त आ गया। तभी हमारे साकामोटो की एंट्री होती है और अपनी एंट्री इतनी ज्यादा धमाकेदार करता है कि वहीं 2 लोगों को बेहोश कर देता है वो। और वहां पर साकामोटो को देख के वो सारे लोग सिन को छोड़ के साकामोटो के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। और हमारा साकामोटो कोई कम खिलाड़ी थोड़ी ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो अकेला ही सबको हरा देता है और उसे को किसी से भी लड़ने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होती है। बॉस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, वो उसको इतनी तेज मुक्का मारता है वो जाके वहीं पर बेहोश हो जाता है। साकामोटो उन सबको हराने के बाद अपने लेजेंडरी पोस्ट में खड़ा होता है और सिन को उसके अंदर पुराना साकामोटो दिख रहा होता है। साकामोटो सिन के पास आता है और उससे उसकी गन मांगता है और सिन की गन के अंदर से वो अपना ट्रैकर निकालता है और वो सिन के हाथ में दे देता है। सिन ये ट्रैकर देख के हैरान हो जाता है, वो सोचा होता है ये उसकी गन में कहां से आया। तो उसे याद आता है जब वो बेहोश हुआ होगा तभी साकामोटो ने उसकी गन में ये ट्रैकर डाल दिया होगा। साकामोटो उसे अपनी दुकान की यूनिफॉर्म देके कहता है तुम्हें हर महीने 2000 मिलेंगे, खाना पीना सब मेरी तरफ से, यार एक्स्ट्रा के भी पैसे दूंगा। साकामोटो ने सिन को अपनी शॉप पे काम के लिए रख लिया होता है और हमें नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो अपनी शॉप में बैठ के नूडल खा रहा होता है और सिन उसके पास खड़ा होता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।